नमस्कार नमस्ते। टीम महाबोधि की ओर से आइए, मैं बात करूंगा आज प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे करके हम कैसे सफल हो। यूपीएससी हो, जुडिशियल सर्विसेज हो या बीपीएससी हो या अन्य पीसीएस हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, यूडीसी हो, एलडीसी हो, इन सभी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें, किस रणनीति से करें और कैसे सफल हो, आइए हम लोग इस पर बात करते हैं। चलिए, श्री हरि जय मां शारदे अपदीपो भव। महात्मा बुद्ध का है, अपना प्रकाश स्वयं बनिए। दुनिया में इंसान न कोई किसी को समझा सकता है न सिखा सकता है, आपके स्वयं के गुरु हैं। आत्मा परमात्मा में विश्वास रखिए, ईश्वर में भरोसा रखिए, स्वयं पर भरोसा रखिए, तब देखिए सफलता कैसे आपको मिलती। तो आइए, यूपीएससी, पीपीएससी, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे की पीटी में आप कैसे सफल होंगे, ये जादू मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और ये जांचा परखा जादू है जो मैं खुद और अपने मित्रों के माध्यम से, अपने कई सौ मित्रों के माध्यम से देखा हूं, जांचा हूं, परखा हूं। दिल्ली में, इलाहाबाद में, पटना में, विभिन्न कोचिंग संस्थानों में रिसर्च बेस्ड पर मैं आपको सबसे बेस्ट बेहतरीन चीज दे रहा हूं। आइए, सबसे पहले मैंने प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी, पीटी, मेंस, इंटरव्यू, तीनों की तैयारी। लेकिन चलिए मैं पहले पीटी की ही बात करता हूं। हालांकि यह रणनीति तीनों परीक्षाओं के लिए, लेकिन आइए पीटी की तैयारी। यह जो रणनीति है इसको मैंने 5 फेज में विभाजित किया, 5 फेजेस, ठीक है, 5 चरणों में विभाजित किया है कि कैसे कोई लड़का, नया लड़का, गांव का लड़का, गरीब का लड़का, किसान का लड़का, सिंपल बैकग्राउंड, हिंदी मीडियम का लड़का यदि तैयारी की शुरुआत करता है, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी या जो भी कोई भी उसका सपना हो, बीपीएससी, पीसीएस, कमीशन, जुडिशियल, तो कैसे उसकी तैयारी करे। 5 चरण। आइए, प्रथम चरण की मैं बात करता हूं। इसको मैंने प्रारंभिक या शुरुआत चरण बोला है। जैसा कि मैंने पिछली बार भी बोला था कि पहले चरण में क्या करना है, किसी भी कंपटीशन के लिए, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रथम फेज की अनिवार्य आवश्यकता है। जब तक ये नहीं करेंगे यही आप असफल हो जाते हैं। लड़का करता कि मैं खुद भी इसका भुगतोगी हूं। पहले चरण नहीं शुरू करके सबसे पहले हम लोग तीसरे चरण की शुरुआत कर, नोट्स बनाना शुरू करते हैं। लूसेंट जैसी किताबें पढ़ता रहे मेरे भाई। फर्स्ट फेज से आइए, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, फिफ्थ फेज, तब आपको मिलेगी सफलता। अब ये देखिए सफलता की जादू। प्रारंभिक शुरुआत फेज में क्या करना है कि पिछले 10 से 15 वर्षों का पूछा गया जो भी प्रश्न है, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, जो एग्जाम भाई देना है उसके एग्जाम में 15-20 सालों का प्रश्न पत्र है ना बाजार में, अरिहंत पब्लिकेशन, टीएमएच पब्लिकेशन, केबीसी नैनो, क्या जो लेना है एक स्तरीय स्टैंडर्ड पब्लिकेशन की, आप जो है सो पूछे गए प्रश्नों का उत्तर सहित एक ले लीजिए। उत्तर सहित लेना है, केवल प्रश्न नहीं, उत्तर सहित लेना, खूब उसको मंथन करना है, पढ़ना, चिंतन मनन करना। देखिए भैया, पढ़ाई का फेज एक फेज नहीं बस पढ़ लिए पेज पलट लिए, नहीं, वो कभी नहीं होगा। पढ़ना है, उसको सोचना है, चिंतन करना है, मनन करना है, मंथन करना है, तब जाके वो आत्मसात आपके शरीर में, आपकी मांसपेशियों और हड्डी में वो ज्ञान घुलेगा। वरना ज्ञान जब तक आपके मन में रहेगा, दिमाग में रहेगा, तो ज्ञान हवाई की तरह उड़ जाएगा और एग्जाम में बैठेंगे, क्वेश्चन पत्र देखेंगे, वैसे बेहोशी का आलम हो जाएगा और घूमने लगेगा, चक्कर गोल गोल, साल दर साल ऐसे निकलते जाएगा। तो सबसे पहले पिछले 10 से 15 वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्रों का उत्तर से मंथन करना है, पढ़ाई, चिंतन, वैज्ञानिक तरीका से, साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ ही आपको काम करना होगा। स्तरीय क्वेश्चन बैंक फिर आइए। उसके बाद साथ में ही भाई एक अच्छे मानक के स्टैंडर्ड कोचिंग संस्थान से जुड़ जाना होगा। मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन किसी भी कोचिंग जो आपको पता कीजिए, दोस्त से, मित्र से, इंटरनेट पर देखिए, 2-4 दिन मॉक क्लास कीजिए, डेमो क्लास कीजिए, तब जांचिए, परखिए, तब जाके एक अच्छे मानक कोचिंग संस्थान, इंस्टीट्यूट से जुड़ जाइए। स्टैंडर्ड मानक संस्थान होना चाहिए, ध्यान रखिएगा ये चीज, एकदम जुड़ जाना है। नहीं जुड़ेंगे तो फिर मैं बोला ना कि जाना है दिल्ली, जा रहे हैं कलकत्ता, नहीं, तो जाना दिल्ली है तो कोचिंग संस्थान अच्छा रहेगा, तो आपको सही दिशा निर्देश देगा, सही गाइड करेगा, ताकि आप सफल हो जाएं। कैसे बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिया जाता है, बहुत सारे स्कूल हैं, लेकिन क्यों अच्छे विद्यालय में एडमिशन दिलवाया जाता है? पेरेंट्स चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे कॉन्वेंट स्कूलों में, सरकारी विद्यालयों में जो अच्छे लोग हैं, अच्छे स्कूलों में एडमिशन हो। क्यों? कि सफलता की शुरुआत आपकी यहीं से होती है। पहला क्वेश्चन बैंक और दूसरा एक स्टैंडर्ड कोचिंग संस्थान से आपको जुड़ना होगा। पटना, इलाहाबाद, दिल्ली, रांची, भोपाल, कहीं भी हैं, बनारस, तो आप जुड़ जाइए, ठीक है, अच्छे कोचिंग संस्थान से। साथ साथ रिसोर्सेज की उपलब्धता बहुत जरूरी है। अब कॉपी है नहीं, नोट्स है नहीं, पेपर मंगवा नहीं रहे, मैगजीन ले नहीं रहे, नेट मेरे पास है नहीं, मोबाइल है नहीं, तो क्या खाक पढ़ाई कीजिएगा? पैसे की व्यवस्था कीजिए ना भाई, आज पैसा लगाएंगे तब तो कल पैसा पाएंगे। माता पिता से रिसोर्सेज की उपलब्धता, नहीं तो कुछ नहीं होता। तो मेरा तो फ्रेंड था कुंदन, वो लड़का पिछले 5 वर्षों का इतिहास खुद पढ़ाता था और पैसा अर्न करके खुद अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट किया, ज्वाइन किया, 2 लोगों को पढ़ाया। तो अभी पढ़ा लिए ना, अब ये बहाना मत बनाइए मम्मी पापा पढ़ना भेज दिए इलाहाबाद, दिल्ली, यही बहुत बड़ी बात। पैसा नहीं मांगिए उनसे, आप 2-4 बच्चों को पढ़ाइए, किसी कोचिंग में जाके 1-2 घंटे के क्लास ले लीजिए, तो कोई बड़े छोटे नहीं हो जाएगा। हमारे कई वीडियो, हमारे मित्र हैं, कई लोग
दिल्ली के एक से कोचिंग संस्थानों से जुड़े रहे हैं, देखिए आज सब अभी अधिकारी बने हुए हैं। तो ये आपको करना होगा, रिसोर्सेज की उपलब्धता बहुत जरूरी है। कई हमारे मित्र पैसे की बचत के कारण सफल नहीं हो पाए, देखते थे कि पेपर पढ़ने के लिए दूसरे के रूम में जाते थे, सुबह क्या भैया कैसे हैं भैया, ले भैया भैया के चक्कर में पूरा दिन गया भैया। उन्होंने फिल्म का प्लान बना दिया, शाम में फिल्म हो गया, सुबह में पनीर छोला कचौड़ी बनने लगा, छोला कचौड़ी पनीर पूरी, और शाम में रोज ऐसे ही होता था। इसलिए भैया कभी नहीं, रिसोर्स उपलब्ध होना चाहिए आपके पास, ठीक है, उत्तम रिसोर्स होना चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट नहीं कीजिएगा तो 24 घंटा में लोग अंबानी बनते हैं और प्रधानमंत्री जी बन जाते हैं, और कई लोग 24 घंटा में क्या करते हैं, कुछ नहीं, असफल होकर रह जाते हैं, ठीक है। तो भाई टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आइए, तैयारी के लिए 3-4 लोगों का ग्रुप बनाना, जैसे कि आपको कोचिंग संस्थान में मिशन लेना अनिवार्य, उसी तरह से 3-4 लोगों का एक ग्रुप बनाना है। बेहतर लोगों का, बतौड़ा लोगों का ग्रुप नहीं है ना, बयानबाजी लोगों, नेता लोगों का ग्रुप नहीं बनाना है, अच्छे लोगों का। नेता मतलब दैट मींस कहने का मतलब पॉलिटिक्स नहीं ना करना है आपको, सोशल सेवा नहीं करना है ना, एग्जाम की तैयारी करके फाइट करके जीतना है ना, लाखों में से जीतना है, हजारों में से 100 में आके आपको चयन करना है। तो अच्छे डेडिकेटेड लोगों का, परिश्रमी लोगों का, जुझारू कलेजा जिसका जलता हो, दिल जिसका जल रहा हो, वैसी लोगों का भाई ग्रुप बनाना, ठीक है। ग्रुप बनाइए 3-4 लोगों का, बकरी भेड़ की तरह 10-20 का ग्रुप नहीं, तो क्लास तो जा ही रहे हैं, तो 2-3-4 लोगों का ग्रुप, 3 से 4 लोग ग्रुप, ठीक है। अब कुछ मोटिवेशनल किताब पढ़िए, हम लोग कॉमन मैन है भाई, तो 24 घंटा में 24 बार हिम्मत हारता है, तो भगवत गीता रखिए, कुरान शरीफ रखिए, जो रखना है रखिए, देवी दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, जो रखना है रखिए, पढ़िए, ताकि मोटिवेशन ये हमेशा बना रहे। आइए अब सेकंड फेज की शुरुआत करते हैं, जो मध्य फेज है। इस फेज में हमको क्या करना है कि परीक्षा से जुड़े हुए, जैसे आप सिविल सेवा की तैयारी करें, कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की, तो मौलिक एवं परीक्षा से जुड़े हुए बेसिक बुक्स, बेसिक आधारभूत स्तरीय बुक का अध्ययन करना होगा, किताबों का अध्ययन करना होगा। पाठ सामग्री है सबसे बढ़िया बुक टेक्स्ट बुक मतलब एनसीईआरटी की किताब। एनसीईआरटी की किताब, अब लोग कहेंगे कि छठा से, मैं कहूंगा कि नहीं, आप गांव ग्रामीण के छात्र हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, हिंदी माध्यम के छात्र हैं, तो आप 4थे क्लास एनसीईआरटी की किताब उठे, नए वाले, पुराने वाले नहीं ढूंढने चले गए। कई हमारे मित्र, अरे भैया पुराना वाला बीत गई, सो नए वाले एनसीईआरटी की किताब आपको 4 क्लास से लेके आपको 12 क्लास तक ये किताब ले लेनी है और लेके शुरू कर देना है। साथ साथ इंटरनेट पर भी कई सारी पीआईबी का साइट है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार का साइट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है, यूनेस्को की साइट है, यूनो की साइट है, वर्ल्ड बैंक, तो इन सब चीज से इंफॉर्मेशन बेस्ड नॉलेज लेना है, नहीं तो सोशल साइट भटकाव है ना, समुद्र में डुबकी लगाएंगे, पता चले कि जाते जाएंगे, तो मन दिल दिमाग पर कंट्रोल रखिएगा, ठीक ना, नहीं तो सोशल साइट की दुनिया में जाकर बह जाइएगा, जीवन बह जाएगा। अभी नहीं जाना है, समय आएगा तो सब होगा। चलिए, हम लोग भी बहते थे, लेकिन अपने आप पर कंट्रोल कीजिए, विवेकानंद का नाम लीजिए, प्रभु श्री राम कृष्ण अल्लाह का नाम लीजिए। चलिए ठीक है, तो टेक्स्ट बुक लेना है, एनसीईआरटी किताब 4 से 4th क्लास से लेकर 12 क्लास तक, इंटरनेट की भी सहायता लेनी है आपको और पढ़ना, और मैप्स और एटलस ये बहुत जरूरी है। मैप्स और एटलस कितना पढ़ें, ज्योग्राफी का पढ़ना है, करंट अफेयर्स होना, प्रधानमंत्री कहाँ गए, मुख्यमंत्री का दौरा कहाँ हुआ, चंपारण कहाँ है, दिल्ली कहाँ है, कोरिया कहाँ है, लेबनान कहाँ है, बेरूत कहाँ है, चाइना कहाँ, अमेरिका कहाँ, तो जानेंगे ना। पैसिफिक ओशियन कौन है, दक्षिण चीन सागर कौन है, पर्ल ऑफ स्ट्रिंग की पॉलिसी क्या है, इसके लिए एटलस, ऑक्सफोर्ड एटलस बहुत बढ़िया, ठीक है, एटलस और मैथ्स लेना, बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना। और पेपर मैगजीन तो लेना होगा, स्टैंडर्ड पेपर और मैगजीन, आलतू फालतू पेपर मैगजीन नहीं ले लीजिएगा। हम लोग के टाइम में सारा शरीर भी लोग पढ़ता था, उस तरह का आलतू फालतू मैगजीन नहीं लीजिएगा, वो काम की चीज नहीं है। आइए, पेपर मैगजीन लेना है आपको, ठीक है, अच्छा पेपर, अच्छी मैगजीन। अब सिविल सर्विस क्रॉनिकल है, दृष्टि की मैगजीन है, मंथन की मैगजीन है, तो अच्छी स्टैंडर्ड मैगजीन हो। पूछिए ना अपने दोस्तों से, अपने यारों से पूछिए, अपने मित्रों से पूछिए, अपने कोचिंग में जाइए, अपने सर से पूछिए, विचार विमर्श करके लीजिए मैगजीन, ठीक है। और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाइए, महाबोधि तो है ही आपके साथ, आपका भाई, आपका परिवार, राजीव, पूरा टीम आपके साथ खड़ा हुआ है। इसके साथ ही साथ और भी कुछ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स अच्छे बाईजू जैसा प्लेटफॉर्म है सिविल सेवा के लिए, और भी बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है, तो वहां से भी जुड़ जाइए, आपको ये जानकारी मिलेगी, ठीक है। बार बार पढ़िए। अब प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण लेखकों की पुस्तकों का अध्ययन आप पढ़ लिए, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, बेसिक इंटरनेट से सामग्री उपलब्ध करा ली, तब कुछ अच्छे बुक जैसे हम लोग पढ़ें, प्राचीन भारत के लिए आर एस शर्मा की किताब पढ़ें, मॉडर्न इंडिया के लिए बिपिन चंद्रा की किताब पढ़ें, मध्यकालीन भारत के लिए, मेडावल के लिए सतीश चंद्रा की पुस्तक पढ़ें। तो इस तरह से राम आहूजा की पुस्तक सोशल इश्यूज पर है, तो इस तरह की, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मतलब इस तरह की स्टैंडर्ड किताब भाई है ना, अच्छे लेखकों की, वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक। अब आइए आगे, अब आइए थर्ड फेज में आप शुरू, तीसरे चरण में आगे। तीसरे चरण में क्या होता है, अब नोटबुक में नोट्स बनाना शुरू कीजिए। यहाँ पर आपने देख लिया, एनालिसिस कर लिया, चिंतन मनन विश्लेषण कर लिया, पढ़ाई कर लिया, एनसीईआरटी प्लेयर टेक्स्ट बुक पढ़ लिया, अंडरलाइन भी करना है, लिख दिए हम, अंडरलाइन करना है बुक को, ब्लू ब्लैक ग्रीन इस तरह से कलम अलग अलग है ना। बुक गंदा हो गई, चिंता नहीं कीजिएगा, आप कितना सफल होंगे इस बात पर तय करेगा कि आपका बुक कितना गंदा है। गंदा मतलब पेंटिंग नहीं बनाना है उसमें, ठीक ना, उसको अलग अलग पेन से, अलग अलग कलर से उसको रंगना है, ठीक है। अब नोटबुक में नोट्स तैयार कीजिए। कई लोग देखते हैं ना कि नोट्स बनाने में भी कंजूसी करते हैं, आलतू फालतू
सादा पेज ले लेंगे तो गल जाएगा बरसात के समय में या गर्मी के समय गल के सरकारी बढ़िया क्लासमेट का स्टैंडर्ड बढ़िया लीजिए या मोटा मोटा जो बंडल आता लेके स्पायरल करके कराइए, ठीक है। तो नोटबुक में नोट्स तैयार करना, ठीक है। नोट्स तैयार तभी ना हो पाएगा भाई, फर्स्ट पेज वाला जब एनालिसिस कर लिए हैं तो गंगा जी से कितना पानी लेना है, समुद्र से कितना, बाल्टी में कि ड्रम में, कमीशन के लिए क्या पढ़ना है, जुडिशियल के लिए क्या पढ़ना है, एसएससी रेलवे बैंकिंग के लिए क्या पढ़ना है। विद्वान तो है नहीं भाई, तो उतना ही पानी लेना है ना, तो इससे पता हो जाएगा, इससे पता होगा और इससे नॉलेज हो जाएगा और बस यहाँ आपका नोट्स बनना शुरू होगा। जितना बढ़िया नोट्स उतना ही बड़ी सफलता है। जो नोट्स नहीं बनाया तो सफल नहीं हो जाएगा। पता है हम यूपीएससी क्यों नहीं क्वालिफाई किए, अपना नोट्स नहीं बनाया लेकिन पूरी तरह से नहीं बनाया, कम बनाया, आधा अधूरा बनाया, तो बीपीएससी में सिलेक्शन मेरा हुआ, ठीक है। चलिए अल्लाह का रहम करम था कि कहीं तो हुआ भाई, बेरोजगारी के दौर में सफल होना, चलिए ईश्वर का आशीर्वाद है। चलिए आइए, तो नोटबुक में नोट्स बनाना है आपको, बढ़िया से बढ़िया नोट्स बनाना, ठीक है। अरे भैया हम एक ग्रुप काहे को बना रहे हैं, 3-4 लोगों का ग्रुप, नोट्स बनाने के लिए ना, कि बयानबाजी करने के लिए, बतौलाबाजी करने के लिए नहीं ना। तो भैया नोट्स बनाना है आपको। आइए देखिए, सेल्फ मेड नोट्स हो जाएगा तब आपकी सफलता यहां से तय होगी। और आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है, और पढ़ाई का 3 फेज होता है। सबसे पहले आपको पढ़ना है, ठीक है, पढ़िए जो पढ़ ही रहे हैं, रिवीजन करना, बार बार एक चीज को बार बार 10 किताब पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को 10 बार पढ़िए, ठीक है, यही सफलता का राज है। फिर चिंतन मनन करना है, चीजों को क्या करना है, चिंतन मनन मंथन विश्लेषण, इस तरह की चीजें भी करना है, ठीक है। याद करना है आपको चीजों को, समझ के ना, इससे आपको याद होगा। परीक्षा की तैयारी में आप लग जाइए। डिस्कशन डिबेट है और वाद प्रतिवाद संवाद, ये परीक्षा की सफलता के 3 फेज है। जब तैयारी शुरू करते हैं तो डिस्कशन ग्रुप में, कोचिंग में, डिबेट, ठीक है, विषय का डिबेट, अकबर महान के अशोक महान, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ज्यादा क्या अलाउद्दीन खिलजी की पॉलिसी, शेरशाह सूरी क्या अकबर का अग्रगामी था, मुगल प्रशासन वाया ब्रिटिश प्रशासन, आधुनिक प्रशासन क्या है ना, मौर्य काल प्रशासन क्या था, इस तरह से चीज, ठीक है। डिस्कशन डिबेट वाद प्रतिवाद संवाद होगा, तब मजा आएगा। तब ग्रुप बना के तैयारी शुरू की, तब देखिए मजा। और अब आप 4th फेज में चले गए हैं, जहां से आपकी सफलता की कहानी शुरू होती है, ठीक है। मम्मी पापा आपकी इंतजार कर रहे हैं, सोसाइटी इंतजार कर रहा है कि मेरा बच्चा, मेरा बाबू, ठीक है, इतिहास बनाना है। अरे 2 लाइन में सही बनाई ना, अशोक अकबर की तरह महान नहीं बनना है, हमारे प्रधानमंत्री जी की तरह नहीं बनना है। 2 लाइन का सही, 2 शब्द का सही यश प्राप्त कीजिए ना, वरना इस शरीर को तो ऐसे भी जाना है भाई, कुछ तो करके जाइए। समाज को खाए हैं, पिए हैं, खेले हैं, इस धरती माँ पर जन्म लेके इतने बड़े हो, पूरा शरीर इतना बड़ा कंकाल तंत्र रखे हुए हैं, धरती माँ अन्न खा के तो दीजिएगा नहीं, अपने सोसाइटी को लौटाइएगा नहीं, ईश्वर कभी माफ नहीं करेंगे यदि आप नहीं लौटाइएगा तो, ठीक है। आइए, ठीक है, 4th फेज में एकदम ये सफलता की शुरुआत यहाँ हो जाएगी। इतनी जब तैयारी आपकी हो गई तो रिवीजन करना है, केवल बार बार रिवीजन, बार प्रैक्टिस सेट, ज्यादा से ज्यादा धुनने की तरह रगड़िए एकदम, रोज 2 प्रैक्टिस सेट, ठीक है। साल भर में धज्जी उड़ा देना, हजार प्रैक्टिस, हजार ऐसे। यूपीएससी हो चाहे जुडिशियल हो, चेयर पर बैठिएगा, कलेक्टर साहब, डीएम साहब, मैं कमिंग सर, हाँ आइए ठीक है। तो रिवीजन बार रिवीजन, प्रैक्टिस सेट बार, ठीक है। हम प्रैक्टिस सेट कम किए थे इसलिए मेरी ये दुर्गति हुई है, ठीक है। जो हमारे मित्र प्रैक्टिस सेट किए हैं आईएएस बने हुए हैं, आईएएस, ठीक है। रंजीत भैया, कौन नहीं जानता उनका नाम भाई, प्राथमिक शिक्षा निदेशक, ठीक। जाइए पटना विश्वविद्यालय, पूछिए उनके मित्रों से कि रंजीत क्या करता था, उसकी सफलता का राज यही रिवीजन और प्रैक्टिस सेट, ठीक है ना, समझ लीजिए। आईएएस हैं आज, मेरे बड़े भैया हैं, आदरणीय हैं। ग्रुप में मिलकर खूब पढ़ना, ग्रुप स्टडी, यही सफलता है भाई। मेरे 4 मित्र 5 मित्र एक साथ मिलकर पढ़े, 2 साल की पढ़ाई में चारों के चारों डीएसपी एसडीएम बने हुए हैं। अब यूपीएससी का ख्वाब देखने लगे हुए हैं, बन भी जाएंगे, ठीक है। तो ग्रुप में सफलता। अब करंट अफेयर्स के लिए तो मैं आपको पहले ही बोला हूं, आपको न्यूज पढ़ना है, पेपर पढ़ना है, मैगजीन्स पढ़ना है, स्तरीय अखबार, पहले बताया हूं, ये लगातार करंट अफेयर्स शुरू दिन से ही पढ़ने जाना है। गॉड पर भरोसा, अल्लाह अकबर या प्रभु, जय मां शारदे, बिना उनके कुछ नहीं, नियति महान, स्वयं पर भरोसा, ठीक है। कर्मयोगी बनना, कृष्ण भगवान अर्जुन को एकदम कर्म करो फल की चिंता नहीं, कर्मयोगी। कुछ अच्छी किताबों का अध्ययन, मोटिवेशनल किताबों का अध्ययन, भगवत गीता हुआ, कुरान हुआ, बाइबल हुआ, कुछ अच्छी फिल्में भी देखिए, अच्छी बाहुबली, वचन ही है शासन, ठीक है। बाहुबली जैसी फिल्में, ऐतिहासिक फिल्में जैसे देखिए, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह देखिए, वुडरो विल्सन पर फिल्में देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार देखिए, सेकंड वर्ल्ड वार देखिए, सोशल इश्यूज पर फिल्में देखिए, इकोनॉमिकल इश्यूज पर फिल्में देखिए, पॉलिटिकल इश्यूज पर देखिए फिल्में, है ना। इस तरह से अच्छी किताबें, इससे मोटिवेशन बना रहेगा ना, दिल कलेजा चलेगा तभी तो सफल होंगे। और हॉबीज तो भाई चाहिए। अब कॉमन मैन का क्या हॉबीज होता है, फिर भी गाना सुनना, कुछ म्यूजिक सुनना, गाना सुनना, थोड़ा टहलना, थोड़ा घूमना, थोड़ा पिक्चर देखना, इस तरह से हॉबीज अपना, गंगा किनारे टहल लिए थोड़ा, कभी कभी
अच्छा लगेगा ना, दिल कलेजा है ना, इतना 8 घंटा 12 घंटा कहाँ से पढ़िएगा रोज, ये रहेगा तब ना। तो हॉबी जो भी हो पाए धीरे धीरे करते रहना है। अब आइए 5वां फेज, पंच, ये हमारी सफलता की जादू। और ये यहाँ आप सफल होना शुरू, एग्जाम देंगे, एग्जाम दे दीजिए, ये तैयारी आपकी 1 साल में तैयारी हो जाएगी। 1 साल की तैयारी, 1 साल के बाद एग्जाम शुरू, पहले आप फेल हो जाएंगे। फेल होना है, घबराना नहीं है। हम लोग पीटी किए तो कई पीटी फेल किए, यूपीएससी पीटी नहीं हुआ, बीपीएससी का पीटी फेल। तो एग्जाम देंगे और फेल होइएगा, फिर मेहनत कीजिए। मेहनत, बिना मेहनत का कुछ नहीं होगा भाई। इस दुनिया में हजारों लाखों लोग लगा हुआ है, ठीक है। मेहनत, आप पास होंगे, हो जाएंगे पास होंगे, और ज्यादा मेहनत, और बस मजा, अंतिम रूप से चैन। बीपीएससी के सामने, यूपीएससी के सामने लिस्ट में नाम आ जाएगा, आकाश कुमार यादव, रत्ना प्रियदर्शनी ठीक है, अंतिम रूप सफल, बल्ले बल्ले, ठीक है। आनंदमय जीवन, मजा, जिंदगी का मजा लीजिए, इतिहास में नाम होगा आपका, नया बिहार, नया भारत बनेगा, ठीक है। अब देखो बाबा, ये रणनीति हुआ हाउ टू क्रैक, किसी भी एग्जामिनेशन के लिए हुआ, और पढ़ाई का भी मैं बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, ठीक है, आगे मैं बताऊंगा। ऐसे बता देता हूं, 7 से 10 बजे सुबह का समय होता है, 7 से 10 पढ़िए, 2 से 5 पढ़िए, 7 से 9 बजे तक पढ़िए, शाम में 10 से 12 बजे पढ़िए, 8 घंटे की पढ़ाई कीजिए, मजा। बाकी जो समय खाली है, खाना पीना, नहाने धोने का टाइम है, कोचिंग इंस्टीट्यूट कीजिए, ठीक है। तो भैया मैं चलता हूँ, गलती उसके लिए माफ कीजिएगा, फिर टीम महाबोधि कोर्स में आऊंगा अगले वीडियो के साथ में, ठीक है। थैंक यू सबको, नमस्ते भाई।